हर्ष बिहार में मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने एक व्यक्ति पर चलाई गोलियां। बदमाशों को था शक, व्यक्ति पुलिस का है मुखबिर। बदमाश व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देकर हुए फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। मंडावली में पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़ा। इनके पास से मोटरसाइकिल, देसी पिस्टल और मोबाइल किया बरामद। आरोपी पहले से ही 15 केसों को दे चुके हैं अंजाम। पुलिस कर रही है पूछताछ। गांधीनगर हिंसा का मुख्य आरोपी अभी भी फरार। 19 से ज्यादा लोगों को पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। संतोष झा अभी भी परिवार के साथ है गायब। सूरजमल बिहार के दुकानदार बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बैग। ग्राहकों को कपड़े के बैग लाने के लिए बोल रहे हैं। और पूर्व दिल्ली में धूमधाम से मनाया गया बकरीद का त्योहार। मस्जिद में नमाज को किया गया अदा। एक दूसरे से गले मिले लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। हर्ष बिहार इलाके में मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने एक व्यक्ति के घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बदमाशों को शक था कि व्यक्ति पुलिस का मुखबिर है। बदमाशों ने गोलियां बरसाने के बाद पीड़ित को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। आबिद की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस को मौके से कुछ खाली कारतूस मिले हैं। बदमाशों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। आबिद अपने परिवार के साथ मंडोली एक्सटेंशन में रहता है। वह ट्रैक्टर से रेत की ढुलाई करता है। शुक्रवार रात को वह अपने घर में सो रहा था। रात करीब 12:30 बजे घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाने की आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो गोलू, विनय और अरुण नाम के 3 युवक मोटरसाइकिल लेकर खड़े हैं। हाथ में पिस्टल लेकर उसे गालियां देकर बाहर आने की धमकी दे रहे हैं। जब वो घर से बाहर निकला तो बदमाशों ने गोलियां चला दी। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं। बदमाश बार बार चिल्लाकर कह रहे थे वह पुलिस का मुखबिर है, वह उसे छोड़ेंगे नहीं। बदमाश मौके से फरार होने से पहले उसे धमकी देकर गए, वह अगर घर से बाहर कहीं मिला तो वह उसकी हत्या कर देंगे। पूर्व दिल्ली के मंडावली पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने CCTV की मदद से इनकी पहचान की, जिसमें वारदात में इस्तेमाल होने वाली बाइक का नंबर दिखा। पुलिस ने इनके पास के वारदात में इस्तेमाल करने वाली बाइक, चोरी का मोबाइल फोन, एक पिस्टल बरामद कर ली है। पकड़े गए आरोपी के नाम योगेश और शहबाज हैं। योगेश पहाड़गंज का रहने वाला है और शहबाज नबी करीम का। अपराधियों ने पहले से ही 15 स्नैचिंग की वारदातों का अंजाम दे चुके हैं। पुलिस अपराधियों से पूछताछ कर रही है जिससे और भी घटनाओं का पता लग सके। गांधीनगर में पिछले दिनों हुई महिला की हत्या के मामले में गुरुवार को कुछ लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था। कैंडल मार्च के दौरान भीड़ अचानक उग्र हो गई और पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। इस दौरान लोगों ने जमकर पथराव किया था। इस पर दिल्ली पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज किया था। लोगों ने सरकारी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया था। इस हिंसा का मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। पुलिस इस हिंसा में 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपी संतोष झा परिवार के साथ अभी भी गायब है। 1 जुलाई से सभी प्लास्टिक के सामान और प्लास्टिक बैग्स पर बैन लग गया है। निगम के कर्मचारी भी हर रोज ड्राइव चलाकर लोगों को प्लास्टिक इस्तेमाल न करने के लिए जागरूक कर रहे हैं और जहां भी प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं उन्हें वहां से जब्त कर लेते हैं। हालांकि अब और अधिक सख्ती के साथ इस नियम पर काम किया जा रहा है और लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। प्लास्टिक बैग्स मिलने पर काफी लोगों के चालान कटे हैं, जिनका अमाउंट तकरीबन 5,000 तक वसूल किया गया है। दुकानदारों का कहना है कि वो अब और ज्यादा सतर्क हो गए हैं और प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे। साथ ही ग्राहकों को भी कपड़े के बैग लाने के लिए बोल रहे हैं। कई दुकानदार उन्हें इन बैग्स के पैसे भी चार्ज करते हैं, जिससे कि ग्राहक घर से ही बैग लेकर आएं। थोड़े टाइम पीछे जाएं तो थैला यूज़ करते थे आदमी, गमछा यूज़ करता था आदमी, गले में डालता था गमछा और गमछे में सामान लेके फिर सर पे रख के लाता था। गमछे के 5-6 यूज़ हो जाते थे, पैसे भी बचते थे, हेल्थ भी अच्छी रहती थी और गरीबों को गमछा बनाने के लिए पैसा भी मिलता था। तो ठीक है, चलान होने चाहिए, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। बिल्कुल फ़ायदेमंद है। थैला एक परमानेंट सॉल्यूशन है, प्लास्टिक नहीं फैलेगा, ठीक है, और इकोनॉमिक है,
कि एक बार आपको खर्चा करना, बार बार खर्चा नहीं करना, ठीक है। गंदगी नहीं फैलेगी, गवर्नमेंट भी खुश, हम भी खुश। चलान होने चाहिए। जब एक रोड पे विदाउट हेलमेट आप जा रहे हैं, आपका चलान ही नहीं कट रहा, पुलिस अगर सख्त नहीं है वहाँ पे, तो आप विदाउट हेलमेट जाएंगे। एक दो बार चलान होगा तो आप हेलमेट पहनेंगे, और हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए है। एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदा है, सोचो तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, गाय वगैरह के लिए, सबके लिए फ़ायदा है। तो दही यही तो अभी प्लास्टिक बैग में ही मिल रहा है, जैसे मदर डेयरी में दही लो या दूध लो तो अभी तो प्लास्टिक बैग ही चल रहे हैं। अभी तो थोड़ा 15 दिन का टाइम मिल गया है, व्यापारियों को भी 15 दिन का टाइम मिला है, व्यापारियों ने भी कहा। नहीं, चालान किया है इनका पीछे, मेरे ख्याल से 5,000 रुपये का चालान हुआ था मेरे। बहुत अच्छी बात है, पन्नी जो आपको पता है जब यूज़ ही नहीं हो रही तो फिर उसको बेकार में, इससे अच्छा पेपर अपना जो है हमारे पास वो कपड़े वाला बैग लेकर रख लिया अब हमने। हाँ, नहीं लाते, अभी भी आए थे, एक कस्टमर आया नहीं लेके गया, वो अपने आप थैले में डर के ले गए, क्या नाम ले जाएंगे। पॉलिथीन की डिमांड करते हैं आप? हाँ, कि पॉलिथीन दे दो, पॉलिथीन है ही नहीं तो फिर बैन नहीं करते तो फिर क्या करना। तो पॉलिथीन नहीं है, पॉलिथीन बैन है तो आगे से हम कहाँ से देंगे ला करके, क्योंकि चालान भी है उसका, 5-6 हज़ार का चालान है उसका। तो अब बिल्कुल बंद कर रखी पन्नी, कस्टमर को लौटाना पड़ता है। अब जब कस्टमर नहीं लेके आते, कस्टमर थैला लेके आते हैं, वरना नहीं लाते तो हमने कपड़े का थैला रखा है। एनवायरमेंट ही ऐसा हो गया तो लोग लेके चलते हैं, इक्का दुक्का चले जाते हैं वापस। हाँ, सभी सारे तैयार है दुकानदार, तो कोई प्लास्टिक बैग नहीं रखा है। ऐसा कुछ नहीं मैम, हमारे पास जो है कस्टमर हमारे रेगुलर आने वाले आते हैं, और अभी मान लीजिए कि 60% कस्टमर अपना थैला लाने लगे हैं, और जो नहीं लाते हमारे पास ये थैला है ये देते हैं, वो फिर वापस हमें दे जाते हैं। हाँ, कुछ आते हैं जो अब हमारे पास तो फ़िलहाल नहीं है, तो अगर उनकी इच्छा नहीं है तो अपना बाहर लेते हैं। ठेलियों पे तो ऐसे भी अभी मिल रहा है, वहाँ तो बंद है नहीं, ठेली वाले तो थैला दे ही रहे हैं। मैम, आपको जो शॉप है मार्केट में कहीं भी होगी शॉप है तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, मगर जो ठेली रेडी वहाँ तो मिल रहा है ना। अब वहाँ पे रोक लगाएंगे तभी तो रुकेगा। पूर्व दिल्ली में भी बकरीद का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से त्यौहार को ठीक से नहीं मना पा रहे थे। लोगों ने सुबह जाकर मस्जिदों में नमाज को अदा किया, फिर उसके बाद एक दूसरे के घर पर जाकर गले मिले और मुबारकबाद दी। बकरीद पर कुर्बानी भी दी जाती है। बकरीद को लेकर प्रशासन भी सजग दिखाई दिया, जगह जगह पुलिस चेकिंग कर रही थी। ईद उल अजहा यानी कि बकरीद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। बकरीद इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 12वें महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। बकरीद के त्यौहार को बकरीद, ईद कुर्बान, ईद उल अजहा या कुर्बान बरयामी भी कहा जाता है। इस साल बहुत बढ़िया ईद भी बनाई गई, बच्चों में खुशहाल है, और ईद भी बढ़िया बनी, बकरीद भी, कुर्बानी भी अपने कानून के हिसाब से सही कर रहे हैं, अपने घरों में कर रहे हैं, पर्दे में कर रहे हैं। पिछले साल जो है कोरोना के टाइम पे लोगों ने जो है ईद नहीं मना पाई है, लेकिन इस साल जो सबने जो है मिलजुल के आपस में जो है प्यार मोहब्बत से जो है मनाई गई। और पिछले 2 साल से जो था कोरोना था, पैंडेमिक था, तो जिस वजह से हम लोगों ने रमज़ान और ईद और बकरीद घर में नमाज अदा करी, और कुर्बानी भी सबने घर में करी। और इस साल माशाल्लाह से अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छे से हमारी ईद गुजरी। हमने मस्जिद में नमाज अदा की, घर पे सबने अपने घरों में कुर्बानी की, और जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबने हम लोगों का साथ दिया। पहले जैसे 2 सालों में आपने देखा कि हमने नमाज और रोज़े सब घर पर ही रखे करें, नमाज भी घर पर पढ़ी है, रोज़े भी घर पर रखे हैं, और इस साल बहुत अमन चैन सुकून है, और हमने मस्जिदों में नमाज पढ़ी है। इस बार आज हम ईद की नमाज़ पढ़ कर रहे हैं। सभी देश में जो है, हमारे देश में सभी ने ईद की नमाज अदा की है, कुर्बानी की है, और ईद की नमाज के बाद सबसे हम मतलब मिलना जुलना रहा। इस समय अमरनाथ यात्रा बड़े जोरों शोरों से चल रही है। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। शनिवार शाम को गुफा के पास अचानक से बादल फट गया, जिससे 40 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीसीएन की रिपोर्टर सोनिया शर्मा ने अमरनाथ यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं से बात की, तो उनका कहना है कि अमरनाथ यात्रा में हुए हादसे से हम लोग काफ़ी आहत हैं। लोगों का कहना है कि बादल फटना अमरनाथ में एक आम बात है, लेकिन उससे जो लोग मौत के घाट उतर जाते हैं या फिर खो जाते हैं, उनके परिवार के लिए काफ़ी दुखद होता है। यात्रा से लौटे लोगों का कहना है वहाँ का मौसम पल पल बदलता है, कब बारिश होगी, कब धूप होगी, कब वहाँ विपदा आएगी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी लोग वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाते हैं और आगे भी ज़रूर जाएंगे। हमारी अमरनाथ यात्रा तो बहुत अच्छी रही, लेकिन जब दर्शन के बाद मैं वापस लौट रहा था तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तभी अचानक पानी का बादल फटने के कारण बहुत तेज़ से पानी का भूचाल आया, और ज़्यादा लोगों के बहुत सारी भीड़ होने की वजह से काफ़ी लोगों के गायब होने की और की भी कुल ऐसा लगा कि गायब ऐसे हो गए हैं।
फिर क्योंकि मैं दर्शन तो कर चुका था, इसलिए मैं पहलगाम वाले रास्ते से ही वापस लौटा, क्योंकि जो बालटाल वाला मार्ग था उससे बहुत ही वो क्षतिग्रस्त हो गया है। वहाँ पे बिल्कुल निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था, इसलिए मैं पहलगाम वाले रास्ते से वापस लौटा। मेरे हिसाब से कम 16-17 हज़ार लोग होंगे, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि शाम का समय था। मोस्टली लोग, बहुत सारे लोग शाम को ही दर्शन करके वापस लौटते हैं बालटाल मार्ग। बहुत बढ़िया रहा, और जो हादसा हुआ उसके लिए दुखद है। तो बहुत से यात्री अपने अमरनाथ यात्रा बहुत लेकर जो दर्शन करने गए थे, अचानक जो हादसा हुआ है उसमें कम से कम 30 से 40 लोग लापता हुए हैं, यानी कि। और दुखद तो बहुत है, और बहुत अभी तक यात्रा चालू भी नहीं हुआ। हमारे लोग भी फंसे हुए हैं वहाँ पे पंचटंडी में, और यात्रा भी नहीं, मतलब भोले का आशीर्वाद रहा, हम लोग निकल के आ गए। हाँ, अभी बात हुई थी हमारे जो पहचान वाले हैं पंचटंडी में, तो उन्होंने कहा परसों के दिन, कल परसों में चालू होगी। पूर्व दिल्ली के लक्ष्मी नगर के डी ब्लॉक में मानसून का समय होने के बावजूद इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने क्षेत्र में गहरे गड्ढे करके खुदाई कर दी। इन गड्ढों में सावधानी सूचना बोर्ड लगाकर सुरक्षित नहीं किया गया। ऐसे में यदि कोई बच्चा 7 से 8 या 11 फुट के गड्ढे में गिर जाए तो उसका भगवान ही मालिक है। साथ ही इन खुदाई वालों ने गड्ढों की खुदाई में स्थानीय निवासियों के दरवाजे के सामने ही गड्ढा कर डाला है और घर की पाइपलाइन तक तोड़ डाली है। लोगों का कहना है कि हमें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, आने जाने में हम लोगों को परेशानियां हो रही हैं। अगर कोई बच्चा इसमें गिर जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसकी शिकायत संबंधित विभाग को की गई, पर अभी तक गड्ढे को भरा नहीं गया है। 10 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और क्या नाम है, बच्चे को स्कूल निकल जाने में दिक्कत हो रही है, बैग भारी होते हैं, गिर जाए बच्चा, कौन जिम्मेदार है? 10 दिन हो गए, पानी नहीं आ रहा, सब जगह कंप्लेंट कर ली, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, सारे पेड़ तोड़ रखे हैं, पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, समरसेबल भी तोड़ रखी है, जल बोर्ड की जो लाइन आ रही है वो भी तोड़ रखी है। IGL कंपनी द्वारा खोदे गए गड्ढों के कारण लक्ष्मी नगर डी ब्लॉक में लोगों को कितनी समस्या हो रही है, ये आप लोग खुद देखिए। ये गड्ढे खोद के चले गए हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस घर में पानी की पाइपलाइन तोड़ दी है और इन्होंने समरसेबल की लाइन तोड़ दी है। घर में सब पानी नहीं आ रहा पिछले 10 दिन से, सब जगह कंप्लेन कर चुके हैं, कोई नहीं सुन रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा गांधीनगर बाजार के पुनर्विकास की योजना के तहत राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को व्यापारियों से इस प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस बाजार को अमेरिका और स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस पर मार्केट के व्यापारियों का कहना है कि गांधीनगर में सबसे ज्यादा पार्किंग की समस्या है। सकरी गलियां होने की वजह से अंदर गाड़ियों को आने में परेशानी होती है। साथ ही इलाके में अतिक्रमण से घंटों जाम लगता है। इन सभी समस्याओं का निदान होगा तो मार्केट को और रफ्तार मिलेगी। हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि गांधीनगर रेडीमेड मार्केट को रेडीमेड हब बनाया जाएगा। तो मार्केट में मेन समस्या जो है हमारे यहाँ पे वो कार पार्किंग, जो बाहर से व्यापारी आता है उसके लिए गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है सरकार की तरफ से। और एक दूसरा जो हमारी मार्केट इतनी बड़ी हो चुकी है, संकरी गली हैं, उसमें आगजनी की वजह वो होती रहती है। उसके लिए कोई फायर स्टेशन का विकल्प नहीं है जो मेन पे कोई बना जाए, जैसे अभी मार्केट में आगजनी हो जाए तो उसके समाधान के लिए कोई भी, ये भी एक मेन मार्केट की ये समस्या। गांधीनगर की जो गंभीर समस्या है, सबसे बड़ी गंभीर समस्या एक होलसेल इतनी बड़ी मार्केट का विकास हो चुका है जिसका एक सबसे बड़ी पार्किंग की समस्या है। दूसरे नंबर पे गांधीनगर में बिजली की जो तारें वायर आ रही हैं वो गंभीर समस्या हो, उसको दिल्ली सरकार इसको हटाए। और तीसरी सबसे एक समस्या जो है आज तक जिसकी किसी भी सरकार की उपलब्धियां तो गिनवाई जाती है, जिसका कोई ध्यान नहीं दिया। एक वेटिंग हॉल बनाया जाए जिसमें महिला, बच्चे, बुजुर्ग आके बैठे, जो होलसेल मार्केट में इतनी धूप में आते हैं वो उनको बैठने की सुविधा मिले। और दिल्ली सरकार का जो इतना बढ़िया प्रोग्राम किया है कि घोषित किया है कि दिल्ली सरकार ने कि ऐसा अच्छे कार्य किया है जो, और मैं उनको आम आदमी पार्टी की सरकार को तहे दिल से व्यापारियों के उनसे धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली नगर निगम द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में नगर निगम के वार्ड के परिसीमन के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। इस कार्य से दिल्ली में निकाय चुनाव का मार्ग प्रशस्त होगा। जुमई में 3 निगमों के फिर से एकीकरण के बाद पहला चुनाव होगा। इस पर हमने एमसीडी के नेताओं से बात की तो उनका कहना है कि 4 महीने से में परिसीमन को पूरा किया जाएगा। 240 से 250 के बीच वार्ड रह सकते हैं, जिसके बाद ये चुनाव कराए जाएंगे। परिसीमन में उन्होंने क्या करा है, उन्होंने कल कमेटी बनाई है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन श्री विजय देव जी की अध्यक्षता के अंदर
उन्होंने ये कमेटी बनाई है, 3 आदमी कमेटी है जो 4 महीने के अंदर पूरा दोबारा से सारा रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा पूरे 272 वार्डों को। क्योंकि अभी जो है विसंगति हैं, अभी दिल्ली का जो भौगोलिक परिस्थिति है वो जो है क्या कहते हैं आबादी के लिहाज से, उसके हिसाब से आबादी के लिहाज से तो विशेष रूप से है ही। तो आप ये देखें कि इसके अंदर किसी विधानसभा में तो 3 हैं, अब बराबर में गांधीनगर विधानसभा में कहीं 3 हैं, अभी करावल नगर विधानसभा में 5 है निगम की सीटें। तो ये सब विसंगतियां दूर की जाएंगी। देखिए, परिसीमन के लिए तो पहले भी कहा गया था कि जैसे 272 सीटें अभी थी, इसको सीमित करके 250 सीटों में किया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि परिसीमन को जब कोई व्यक्ति ठान लेता है तो ज़रूर से वो काम उस समय सीमा में होता है, और हम कभी भी इलेक्शन से भागे नहीं, और ये हमने सिद्ध भी कर दिया। जैसे कि गृह मंत्री जी ने हमारे बोला था कि 1 साल के अंदर इलेक्शन होगा, तो उसी की परिपाटी को देखते हुए आप देख रहे हैं कि 4 महीने में परिसीमन की जो संरचना है वो पूर्ण होगी, और उसके बाद निश्चित रूप से इलेक्शन होगा और पुनः भाजपा आएगी। देखिए, 22 मई को इस साल जब निगम भंग हुए और एक यूनिफाइड एकीकृत निगम की जब घोषणा हुई, तो उसमें जो केंद्र सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि जो वार्ड है वो कम होंगे, 250 के अंदर होंगे, और दोबारा से सभी वार्डों की बाउंड्री, उनमें कौन सी कॉलोनियाँ आती हैं और उनमें कितने वोटर्स होंगे, ये सारा तय करना था। तो इन सभी चीज़ों को तय करने के लिए और परिसीमन करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया, उसकी नोटिफिकेशन हो गई है, तो उसका काम इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। और ये जो परिसीमन करने के बाद जो भी फाइंडिंग्स होगी कमेटी की, इन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। इसमें राजनीतिक दलों का, सार्वजनिक संगठनों की तरफ से सुझाव लिए जाएंगे और सार्वजनिक किया जाएगा, और एक बार अप्रूव होने के बाद नोटिफाई करके सीधा चुनाव करवाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि जनता की शिकायत पर अब जल्दी सुनवाई होगी। इस पर सीसीएन की रिपोर्टर ने जाकर पूर्व दिल्ली के लोगों से पूछा कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। तो लोगों का कहना है कि सरकार केवल कहती है, अभी भी कई विभागों में सालों साल से फाइल लटकी रहती है, शिकायतें होती हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। सरकार पहले समाधान करवाए फिर कुछ बात है, वरना आज भी लोग पैसे देकर ही काम करवाने को मजबूर हैं। कोई सुनवाई नहीं होती। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया। मैंने PWD में कई शिकायतें करी हैं। मैं शरद विहार में यहाँ 6 नंबर में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ बाहर जो पूरा नाला जो ड्रेनेज है पूरा जाम पड़ा हुआ है। तो एक बार आए, खोद के चले गए, उसके बाद देखते हैं जी करेंगे, पूरा खोदना पड़ेगा। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। अब बरसातों में पूरा पानी आगे जाम हो जाता है, पूरा अंदर तक पानी आने लगता है। मैं आपको तो बता ही दिया, 3 साल से कंटिन्यू कंप्लेन करने के बाद आप लोगों के माध्यम से भी उसमें दिया गया, तब भी कुछ नहीं, कोई नहीं सुनवाई हुई। 3 साल के बाद जाके हुआ, जब इनके ऊपर पथराव करेंगे तब जाके काम करते हैं, वैसे नहीं काम करता कोई जन सुनवाई नहीं होती। और ये सब झूठे खोखले हैं। और ये डिपार्टमेंट कहाँ है? केजरीवाल हमें बताया ना कि डिपार्टमेंट कहाँ है। हम बात करते हैं ना कि जन सुनवाई कैसे होती है और कैसे शिकायत किया जाता है। किसी भी शिकायत के ऊपर अगर कोई काम तुरंत टाइम से हुआ हो तो एक काम बता दें कि ये काम मैंने टाइम से कर दिया। हमें तो पता ही नहीं, आम आदमी को पता तो चले कि क्या है जन सुनवाई, कहाँ होगी, क्या होगी, कुछ तो पता हो, कौन सी जगह हो, किसको करना है, यही चीज़ तो नहीं पता लोगों को। अब ये छोटी सी बात है। अब राशन कार्ड पता है सबको कि इस एरिया का दयानंद विहार में बनता है, लेकिन वहाँ जाओ तो वहाँ वाले बोल रहे कि जो ये काम होगा, जो बंद है चालू होगा वहाँ SDM ऑफिस से, वहाँ से भगा देते कि वहाँ जाओ। और पूर्व दिल्ली की अहम जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।